बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नेज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। फंदुबाला गज चौक से ताल्लुक़ रखने वाला एहसान खान सोशल वर्कर ने कहा है कि पाक अफवाज बहादुर और बासलाहियत फ़ौज है, जिसका अमली मुजाहरा पाक फ़ौज ने भारत जरहियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई करके दिया और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। और पाकिस्तान का हर सिपाही अपने मुल्क का हिफाजत करना जानते हैं और दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले सोचना। पाकिस्तान का सिपाही इतना कमज़ोर नहीं है जो अपना हिफाजत नहीं कर सकेंगे। कोटली लोहारा 6 माह कबल शेरपुर से गुम होने वाला बच्चा वली मोहम्मद की नाश बरामद। डीएसपी सदर और मकामी एसएचओ ज़ाहिद इमरान मौके पर पहुंच के नाश कब्जा में ले ली। तफसील के मुताबिक शेरपुर से 2.5 साला बच्चा वली मोहम्मद वल्द गुलाम फरीद गुम हुआ था, जिसका मुकदमा थाना कोटली लोहारा में दर्ज हुआ था। आज इस बच्चे की नाश हड्डियों का ढांचा घर के पास प्लाट में कूड़ा करकट से बरामद हुआ है, जो बच्चे की मां ने कपड़ों से नाश की तस्दीक की है। मकामी पुलिस और डीएसपी सदर सरकर नुमान अहमद और मकामी एसएचओ ज़ाहिद इमरान मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से नाश कब्जे में ले लिया है। अब रुख करते हैं एबटाबाद का, जहां पर अवाम के टैक्सी से बनाया गया पुल नाकाम साबित हुआ। खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे पुल के बजाय दीवारों से छलांगे लगा रहे हैं। मजीद जानते वहां पर मौजूद अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मुर्तज़ा अवान से। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद में और एबटाबाद शहर में जो फ्लाईओवर बनाया गया है, जो कि अंडर बाईपास का मंसूबा था, वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया गया है, जिस फ्लाईओवर का आवाम इस्तेमाल नहीं कर रही और दीवारों से छलांगे लगा रही है एबटाबाद की आवाम। मेरे साथ एबटाबाद के कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो पहले तो मंसूबा था ये अंडर बाईपास का था, अंडर बाईपास नहीं बनाया गया, फ्लाईओवर बनाया गया, और अब एबटाबाद की आवाम फ्लाईओवर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो पुल बना हुआ है यहाँ पे मैं एबटाबाद में हूँ, यहाँ से देख रहे हैं 80% आवाम पुल से जा रही है और 20% जो आवाम है यहाँ से आप कैमरा लगा के बता सकते हैं छलांगी लगा रही है। 20% वो आवाम है जिनके टुकनों में तकलीफ़ है, या राड पड़े हुए हैं, या बुज़ुर्ग है वो ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या हार्ट के मरीज़ है ना। मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे आप कोई ना कोई अंडरग्राउंड बना ले, थोड़ा सा ही बना ले, 4 फुट बना ले, 6 फुट बना ले, जो मरीज़ लोग हैं वो नीचे से गुजर सके। तो बाकी ये ऊपर बने हुए आप कैमरा लगा के देख ले, ये बहुत कम लोग ऊपर से जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अगर यहाँ से नहीं जा सकते तो फिर वो यहाँ से बहुत आगे जाके वो गामी के अड्डे से ऊपर जाते हैं। तो लोगों के यहाँ पे कारोबार ही बंद हो गए हैं, क्योंकि लोग इधर से रास्ता ही उन्होंने छोड़ दिया। अभी लोग दूर दूर से जाते हैं ना, और गवर्नमेंट को चाहिए फिलहाल एबटाबाद खूबसूरत शहर है, यहाँ पे कम से कम जो है ना तो एक ना एक वो पुल लगा ले। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इनकी इधर सरबन चौक में ये एक शॉप भी है, इनसे जान लेते हैं कि इनको इस दीवार की वजह से और इस सरबन चौक के पुल की वजह से क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। असल में मसला ये है ना कि ये जो पुल है ना, ये पुल नहीं, ये यू टर्न है, ठीक है। इसके यहाँ से जाके वहाँ से ऊपर जाके वो इतना कोई नहीं चढ़ता है। ये दीवार है, यहाँ से लोग छलांग लगा के उस साइड पे जाते हैं। इस साइड पे जितने भी कारोबार हैं सब के तबाह हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उस साइड पे रास्ता है, वहाँ से लोग क्रॉस करके दूसरे बाजार में चले जाते हैं। इस साइड पे कोई नहीं मोड़ता है, क्योंकि इस पुल की वजह से नहीं आता है कोई, इसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। किस लिए चढ़ेगा? यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यू टर्न कर गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर यू टर्न करके सीधा जितना टाइम में यहाँ से इस पुल को क्रॉस करने में ना तो बंदा बाजार पहुँच जाता है। इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हाँ, अंडर पास बनाते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो इसको दीवार को तोड़ना चाहिए, फ़ायदा नहीं है इसका कुछ भी यहाँ पे। बिल्कुल जी, एबटाबाद के शहरियों का यही कहना था कि अगर अंडर बाईपास बनाया जाए तो वो एबटाबाद में कामयाब है, ये फ्लाईओवर कामयाब नहीं है। बुज़ुर्ग जो हैं ये इस पुल से नहीं चढ़ सकते, और ये जो सूबाई हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगा के पुल बनाया ये बिल्कुल नाकाम है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर सहाफ़ी इत्तेहाद जिला सोबतपुर की तरफ से वतन पाकिस्तान से मोहब्बत, इजहार यकजहती और खालिया दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बनियानन मरसूस की कामयाबी पर शानदार रैली निकाली गई, जिसमें जिला भर के सहाफ़ियों, सियासी तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मोहब्बत वतन अवाम ने भरपूर शिरकत की। कराची मिलिर पुलिस और एसएचओ स्टील टाउन की बेहतरीन कार्रवाई। मुलजम सरदादीन शेख और सहेल शेख चोरी, डकैती, तेल माफिया सरपरस्त और दीगर तमाम गैर कानूनी कामों के सरपरस्त तावन सरपरस्ती बराए चोरी मोटरसाइकिल केस FIR स्टील टाउन मिलिर कराची के मुलजम और दीगर केसों में मफरूर सरदादीन शेख, सहेल शेख और नदीम शेख बैटरी भत्ता माफिया बाजार दीगर केसों में भी मफरूर थे।
SHO اسٹیل ٹاؤن نے گرفتاری کر کے تفتیش چلان کے لیے ریمانڈ بھی رکھ دیا. ذرائع پیسے نہیں لینا ملزمان سے جن کے نام صدر درین شیخ، سہیل شیخ اور ندیم شیخ ڈائریکٹ، ان تینوں کو چلان کر کے جیل کسٹڈی کیا جائے. خبر شامل کرتے فیروزہ سے. ہمارے سٹی رپورٹر کے مطابق لیاقت پور میں سب انجینئر نعمان ملک کی مبینہ کرپشن، کروڑوں کے منصوبے نکارا. لیاقت پور میں محکمہ ہائی وے کے سب انجینئر نعمان ملک پر فیروزہ تا چینی گوٹ سڑک کے منصوبے میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام. شہریوں کے مطابق ناقص مٹیریل اور کم معیار کی تعمیر سے سڑک ابھی سے بکھرنا شروع ہو گئی ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، DG اینٹی کرپشن اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کراچی سندھ سے بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں. ایک غریب لاچار عورت کے ساتھ ڈیرہ غازی خان فاضل پور کے فراڈی نے غریب عورت کے ساتھ فراڈ کر لیا، جس کے 30 لاکھ روپے ابھی تک نہیں ملے. جلد سے جلد IG پنجاب، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور تمام وفاقی حکومت سے گزارش ہے اس غریب کے پیسے واپس دلوائے جائیں. مزید جانیے اس ویڈیو بیان میں. میرا گریبان پکڑے سے، میرے کو کٹے نے، میرے وہاں بننے نے، میرا گردن پکڑی سی، میرے 30 لاکھ پورا کھا دے سی. وہ کہیں ملا تھا کی کرنا جندرے میرے بننے سی، میرے پوتر دے سوتیں دے پیسے ان کٹھین سی، کھسیان فلورین سی. میرے کو کوٹ مار کی دے سی، میرے کو ٹھیکے دیتے نے. میرا بچڑا میں غریب کو بتاؤں یتیم دے پیسے کھا دے میرے کو. میں کتنے میرے کو رولتے سٹ کھتے نے. گھر کہیں آتا میرے چنڈے پاٹ کی دھنے. گھروں میں میرا سامان رکھے نہیں چاہا. گھر میں ٹھیکے دیتے ہیں. میری فریج ہے، میرا صوفہ ہے، میری فریج ہے، میرا صوفہ ہے، میری سیف لاتی ہے، میرے ایو لاتے ٹیبل لاتی ہے، میرے ہاتھ پاٹ لاتا ہے، میری کڑھائی رکھی ہے. میرے کو دھکے دیتے نے، کٹے نے، میرے پیروں دی جوتے نال کٹے نے، میرے کو دھکے دے تو کڈھے نے. میری باہاں بھان گھتی ہے. میرا بچڑا میرے کو برباد کیتے نے. میرے کو رول سکتی. ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد ضلع بہاول نگر کے معروف زمیندار اور عوام دوست ملن نثار سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ہر دل عزیز شخصیت میاں احسان الحق خان لالیکا عوام دوستی کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت رکھتے ہیں. میاں احسان الحق لالیکا نے اعلیٰ نسل کی بھینسیں، گائے، بچڑے اور دیگر کئی قسم کے نایاب نسلی جانوروں کا گاؤں 24/23 لالیکا میں فارم بنا رکھا ہے. کہتے ہیں شوق دا کوئی مول نہیں کہ مصداق میاں احسان الحق لالیکا نے گھوڑوں، بکریوں، گائے اور نامولود گائے کے بچوں کے لیے اعلیٰ قسم کے موسم کے مطابق علیحدہ شیڈ بنائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کا میڈیکل چیک کیا جاتا ہے. واضح رہے کہ چولستانی نسل کی نایاب گائے جو کہ دودھ دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کے بچڑے بھی تیار کیے جاتے ہیں. ان تمام جانوروں کی خوراک خالصتاً دیسی بنیادوں پر خود تیار کی جاتی ہے اور ماہرین کی زیر نگرانی سبب تیار کی جاتی ہے اور حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ایک تاریخی اور اعلیٰ اقسام کے جانوروں پر مشتمل فارم ہے. آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. شیرگڑھ سے راجہ حمید اختر کی رپورٹ کے مطابق معروف ماہر تعلیم حامد یاسین کو بطور RCO ساہیوال بورڈ تعیناتی خوش آئند ہے. ڈاکٹر محمد عبداللہ بٹی کا خیر مقدمی بیان. محکمہ تعلیم کے ذمہ داران نے پاکستان کے معروف ماہر تعلیم پروفیسر حامد یاسین کو گورنمنٹ ڈگری کالج رینال سے ٹرانسفر کر کے ڈپوٹیشن پر 3 برس کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال میں بطور ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن آفیسر RCO تعینات کر دیا ہے. پروفیسر حامد یاسین نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی سر انجام دینا شروع کر دیے ہیں. معتبر خلقوں سے ڈاکٹر محمد عبداللہ بٹی، مقصود احمد کمبو، نور احمد نوری، پروفیسر عدیل اختر چودھری، ریاست علی، ڈاکٹر ضیاء الحسن طاہر، سید علی جاوید شاہ بخاری، چودھری سجاد حیدر، میاں محمد اشرف، شاہ زیب عباس، شاہ جی بھائی اور دیگر قدآور شخصیات نے حامد یاسین کو بطور RCO ساہیوال بورڈ تعیناتی کو ہوشیار قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی بطریق احسن سر انجام دیں گے اور بورڈ یقینی طور پر ان کی خداداد صلاحیتوں سے حقیقی استفادہ کرے گا. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق آج سانگڑ میں دفاع پاکستان ونگ PPO کے ضلع سانگڑ صدر ڈاکٹر رب نواز خان خٹک، سربراہ سکندر شاہ، جوائنٹ سیکرٹری جمال خان خٹک، غلام علی
जमाली पूरी टीम ने योम तशक्कर मनाया। डॉक्टर अबनवाज खान हटक ने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम पाक फ़ौज के साथ हैं और जिस तरह पाक फ़ौज ने और एयर फोर्स के पायलटों ने दिलेराना अंदाज में इंडिया से बदला लेकर इंडिया की तबाही की है, इस पर हम पाक फ़ौज के इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। कराची मलीर से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर स्टील टाउन के करीब 2 ट्रेलर ख़राब होने से ठटा कराची कौमी शहरा 2 घंटे के लिए बंद है। गुलशन हदीद से पोर्ट कासम चौरंगी तक सड़क के दोनों तरफ बंद होने से सैकड़ों गाड़ियाँ और मुसाफिर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। रात की तारीकी के बायस मुसाफिर सख्त परेशान हैं। 2 घंटे गुजरने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया टूटे हुए ट्रेलर को सड़क से नहीं हटा सकी, जिसके बायस एम्बुलेंसेस समेत सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों और मालबरदार गाड़ियों और ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। IG सिंध और DIG ट्रैफिक से नोटिस लेने की अपील। जी बिल्कुल, बात करते हैं मुल्तान रोड लाहौर, जहां पर कैप्टन महमूद मेडिकल सेंटर, शमसानी रोड लाहौर, जहां पर डॉक्टर फैसल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट जो नहायत ही शफीक और रहमदिल हैं, जो गरीब आवाम का इलाज ज़ौक़ और शौक़ से करते हैं और मरीज़ भी इनसे बहुत खुश हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर कैप्टन महमूद क्लिनिक पे। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, ये शमसानी रोड लाहौर रोड मुल्तान रोड लाहौर पे मौजूद है। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, जो एक नहायत ही रहमदिल और नेक शख्सियत के मालिक हैं। ये जो पेशेंट आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ डिस्काउंट भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं ये इनके हॉस्पिटल में कौन कौन सा इलाज होता है और ये यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो मैंने सुना है कि आप पेशेंट को जो डिस्काउंट भी देते हैं और आप कौन कौन सा इलाज करते हैं, ज़रा बताइएगा। जी, यहाँ पे हमारे पास जो है फुल फ्लेश्ड गायनी की सर्विसेज हैं यहाँ पे, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन और यूट्रस की सर्जरी से लेकर मज़ीद जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स या पेचीदा सर्जरियाँ हैं वो मौजूद हैं उसके अंदर। उसके अलावा फुल फ्लेश्ड सर्जरी की सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे पास माहिर सर्जन मौजूद हैं जनाब, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब कैमरे की मदद से सर्जरियाँ भी करती हैं, जिसमें पित्ते की सर्जरी हैं, उसके अलावा हर्निया की हैं, उसके अलावा छाती की हैं, थायराइड की हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरियाँ हैं वो यहाँ पे की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास यूरोलॉजी के डॉक्टर्स भी आते हैं, जो कि गुर्दे मसाने के कोई अमराज का जो है ना वो ऑपरेशन करती है। बाकी हमारे पास यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कलर डॉप्लर की सहूलत भी मौजूद है, जिसमें हम हर किस्म की बीमारी की तशखीस करते हैं। और बाकी हमारे पास डेंटल यूनिट है, जिसमें दांतों के जो अमराज का इलाज किया जाता है। बाकी फार्मेसी है हमारे पास और एक फुल फ्लैश लैब है हमारे पास। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो मतलब लोगों को डिस्काउंट देते हैं वो किस बेस पे देते हैं और कैसे, ज़रा थोड़ा सी रोशनी डालिएगा। जी, उसका ये होता है कि हमारे पास हर किस्म की क्लास यहाँ पे आती है, जो कि उसमें अफोर्डिंग से लेकर मिडिल क्लास और मिडिल लोअर क्लास के लोग भी मौजूद होते हैं। जो अफोर्डेबल लोग होते हैं वो तो ऑब्वियसली अपना अफोर्ड करते हैं पैकेज वगैरह, वो उनसे हम नॉर्मल रेट्स पे चार्ज करते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल और लोअर क्लास के जो लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें हम जितना पॉसिबल होता है उसमें अपना जितना इंसेंटिव्स हैं या वो है उसमें जितना कमी बेशी कर सकते हैं वो हम करते हैं, ताकि हम जो भी उसमें रेट टू रेट बनता है वो हम उनसे चार्ज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर फिर भी वो नहीं पूरी तरह वो पे कर सकते तो फिर हमारे पास डोनेशंस आती हैं या हमारे पास ऐसे फंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से फिर हम उसमें से उनका इलाज या ऑपरेशन का पैकेज जो है ना वो हम उससे मैनेज करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल, जो नहायत रहमदिल हैं और लोगों का इलाज बड़े अच्छे तरीके से, अल्ट्रासाउंड, ये ऑपरेशन वगैरह, नॉर्मल डिलीवरी और ये सर्जरी के इलाज करते हैं। मज़ीद जो है ये लोगों को डिस्काउंट भी देते हैं और बड़ा अच्छा इनका जो माहौल है, लोगों को ये एक न्यूज़ चलाने का मकसद ये है कि ये लोगों को इतला दी जाए कि ये लोगों के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। तो मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह ये लोगों से उम्मीद है इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन महफूज पंजाब और अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत के तहत डेरा गाजी खान पुलिस ने टेक्नोलॉजी की जानब एक और मुस्बत पेशरफ्त की है। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने SP सेफ सिटी जान मोहम्मद के हमरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने जदीद निगरानी और मवासलाती निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया और मनसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सेफ सिटी डेरा गाजी खान के तहत शहर में जदीद कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद से एक मरबूत निगरानी का निज़ाम काम किया जा रहा है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर और शहरियों को महफूज तर बनाया जा सके। ISPR 6 और 7 मई 2025 की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मज़म्मत हमले किए जिनका निशाना मासूम शहरी बने, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। इन बर्बरियत पर मबनी हमलों में 40 शहरी शहीद हुए जिनमें 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 121 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। इस संगीन जारहियत के जवाब में पाक अफवाज ने मार्काए हक ऑपरेशन के तहत बुनियानुल मरसूस के ज़रिए भरपूर और इंतहाई मौसर जवाबी कार्रवाई की। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 12 जरी सिपाही जामे शहादत नोश कर गए जबकि 78 जख्मी हुए। पाक फौज के शोधा में शामिल हैं खवालदार मोहम्मद नवीद नायक, अब्दुर्रहमान नायक, वकार खालिद, लांस नायक, दलावर लांस खान नायक, इकरामुल्लाह सिपाही, मोहम्मद अदील अकबर सिपाही निसार। पाक फ़ज़ाइया के शोधा में शामिल स्क्वाड्रन हैं लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, टेक्नीशियन नजीब, कारपोरर टेक्नीशियन सीनियर फारूक, टेक्नीशियन मुबशर। इन शोधा की अजीम कुर्बानी, बहादरी, एसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की वो रोशन इलामत है जो कौम की तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो चुकी है। कराची डिप्टी कमिश्नर मीर से गुजारिश करते हैं किराया सिस्टम बूथ बाजार गुलशन हदीद के बाजार से स्टॉल वालों से किराया लेना ख़त्म किया जाए। गुलशन हदीद अवाम कराची बूथ बाजार गुलशन हदीद से तमाम स्टॉल होल्डर से किराया ना लिया जाए। गुलशन हदीद अवाम किराया स्टॉल वालों से ना लेने वालों पर बाजार से अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। हर सामान बाजार से सस्ता मिलेगा। गुलशन हदीद अवाम। हम कमिश्नर कराची से गुजारिश करते हैं बूथ बाजार से किराया लेना ख़त्म किया जाए। अवाम गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 थाने स्टील टाउन की हदूद बूथ बाजार ग्राउंड से गैर कानूनी बचत बाजार ख़त्म किया जाए। गुलशन हदीद अवाम। गुलशन हदीद बूथ बाजार स्टॉल वालों से इंतज़ामिया को किराया भत्ता लेने ना दें, दिगर सूरत में बचत बाजार हटा दिया जाए। गुलशन हदीद अवाम। गुलशन हदीद बचत बाजार बूथ बाजार कमिश्नर कराची के दिए गए रेट लिस्ट पर कोई चीज़ फ़रोख्त भी नहीं होता, बाजार ख़त्म करें। गुलशन हदीद अवाम। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मरकज़ में कायम अरसा दराज से नज़रअंदाज चनाब क्लब को जदीद हदूद पर डालने का फैसला करते हुए डिवीजनल इंतज़ामिया ने चनाब क्लब को असर नो नई बिल्डिंग में ढाल कर शहरियों के लिए मसाली तफरीगाह बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर आमर करीम खान की हदायत पर चनाब क्लब की खूबसूरत इमारत की तमीर के लिए इब्तदाई डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर आमर करीम खान की सदारत में बिजनेस कम्यूनिटी और ज़िले इंतज़ामिया की चनाब क्लब अपग्रेडेशन पर पहली जायजा मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में चनाब क्लब की तमीर, मुमकिना एग्जेक्टिव बॉडी की तश्कील समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बताया गया कि स्विमिंग पूल, जिम, एग्जेक्टिव लाउंज, डाइनिंग हॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एरिया, स्नूकर क्लब, रहायशी सहूलियात शामिल होंगी। चनाब क्लब की मुजवजा बिल्डिंग का डिज़ाइन IDIP से तैयार कराया गया है। कमिश्नर आमर करीम खान ने कहा कि निजी सेक्टर के ताउन से चनाब क्लब को इस खित्ते की मिसाली तफरीगाह बनाएंगे। चनाब क्लब की मुल्हिका सड़क और आम खास पार्क को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ने भी चनाब क्लब के नए मुजवजा मंसूबे पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम MS अस्पताल डॉक्टर हाफिज नासर, डॉक्टर शौकत घिल्लू की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के एतराफ़ और दुश्मन को कामयाबी के साथ शिकस्तें दो चार करने पर इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई जिसकी क़यादत MS डॉक्टर हाफिज नासर अब्बास और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर
ڈاکٹر شوکت حسین گھلو نے کی۔ ریلی میں ڈاکٹرز کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف نے بھی شرکت کی۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ریلی پاک فوج کی صلاحیتوں کے اطراف میں نکالی گئی۔ میڈیا گفتگو کے دوران MS ڈاکٹر احسان باری کا کہنا تھا کہ باصلاحیت افواج نے دشمن کو بھاری نقصان دیا، شکست فوج سے دوچار کیا۔ پاک فوج پاک فضائیہ کی صلاحیتوں کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کا مورال بلند ہوا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جلال پور پیر والا کی طرف سے اپنی پاک آرمی پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک ریلی نکالی ہے، جس میں کثیر تعداد میں ڈاکٹرز، پیرامیڈک اسٹاف، باقی عوام نے بھرپور شرکت کی ہے۔ اور یہ جس طرح پاک آرمی پاک فضائیہ نے بھارت کے اندر گھس کر شکست فاس سے دوچار کیا اور کامیابی سے واپس لوٹے ہیں، ہم انہیں سیلوٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ امید دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ ماضی کی طرح بھارت کو شکست فاس دوچار کرتے رہیں گے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شوج آباد کے نواحی علاقہ راجہ رام میں زمین کے راستے پر 2 گروپوں میں جھگڑے کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ شوج آباد کے نواحی علاقہ راجہ رام میں زمین کے راستے پر 2 گروپوں میں جھگڑے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے جبکہ ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کی طبی امداد فراہم کر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ ریسکیو کے مطابق بقول گھر والوں کے زمین پر راستے کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ زخمی ہونے والوں میں شفقت علی والد سعید محمد واجد والد نصر اللہ محمد اسد والد نصر اللہ محمد احسن والد شفقت علی قربان علی والد صفدر عمر 60 سال 21 سال 29 سال 36 سال زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی ہونے والوں کو پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کر دیا جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی ڈیڈ باڈی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایڈریس لومری والا ڈوہرے والا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کمیٹی کا 46واں اجلاس ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے اجلاس کی صدارت کی۔ CEO خیل ڈاکٹر محمد شہباز، سیکرٹری عرفان نعیم، ڈرگ انسپکٹر اسد گلزار، ممبر ڈاکٹر محمد ادریس کے علاوہ دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کمیٹی کی طرف سے بغیر لائسنس میڈیکل سٹور، غیر معیاری ادویات فروخت کرنے والوں کے فرد کے حوالے سے 15 کیسز کی سماعت کی گئی، جن میں 4 کیسز کو پروسیکیوشن کے لیے عدالت میں ریفر کر دیا گیا، 1 کیسز کی دوبارہ سماعت جبکہ 9 کیسز مالکان کو وارننگ شو کی گئی، 1 کیس کو نظرثانی کے لیے محتجز کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے، جہاں سماجی کاروباری شخصیت میاں فیصل شہزاد کے والد میاں فیض احمد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے سالانہ ختم شریف کے سلسلہ میں محفل منعقد کی گئی۔ سیالکوٹ سیاسی سماجی کاروباری شخصیت میاں فیصل شہزاد کے والد مرحوم میاں فیض کے ختم پاک میں استانہ عالیہ گمگھول شریف کوہاٹ کے خلیفہ مجاز پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی، ایوارڈ یافتہ کلین گرین پاکستان کے چیمپئن محمد اشفاق نذر اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء کرام نے سالانہ محفل پاک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں سیدھا اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو معیار بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکوں کی رکشے والے پر فائرنگ، 1 افراد زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کا واقعہ مائدہ ڈیرہ شیخوپورہ روڈ مریدکے میں پیش آیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اون نیوز میاں فہیم کی اس رپورٹ میں۔ جی فہیم۔ جی بالکل، ڈاکوؤں کی رکشے والے پر فائرنگ، 1 افراد زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کا واقعہ مائدہ ڈیرہ شیخوپورہ روڈ مریدکے میں پیش آیا۔ ڈاکو سواری بن کر ڈسکے سے رکشہ میں بیٹھ کر شیخوپورہ جا رہے تھے کہ راستے میں رکشہ چھیننے کی کوشش کی نظامت پر رکشہ ڈرائیور کو گولی مار دی۔ ریسکیو 112 کی امدادی ٹیموں نے مریضوں کو طبی امداد دیتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا۔ مریضوں کی شناخت 51 سالہ عبدالحمید والد محمد شفیق سے ہوئی۔ شہید بے نظیر آباد سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف بہادر خان رند کی رپورٹ کے مطابق SSP شہید بے نظیر آباد شبیر احمد سٹھار کا سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سیور اسپتال میں تعینات پولیس اہلکار کی جوس بیچنے والوں سے بھتہ وصولی کر رہا ہے، جس کا شبیر احمد سٹھار نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے پولیس اہلکار کو معطل کر کے لاک اپ کے احکامات جاری کیے اور جلد انکوائری رپورٹ طلب کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।